अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मज़ेदार से पिज़्ज़ा पॉट बन के रेडी हुए हुए हैं और ये जैसे देखने में मज़ेदार लग रहे हैं ना व्यूवर्स, वैसे ही खाने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इस बरसात के मौसम में, जो बारिशों का मौसम है, मानसून आ चुका है, तो मज़ेदार से पिज़्ज़ा पॉट बनाएं और इसको चाय के साथ इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। तो चलिए आइए व्यूवर्स, देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही कम वक्त में बनने वाले और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाले पिज़्ज़ा पॉट्स में सबसे पहले हम आटा गूंदना सीखते हैं। आधा किलो मैदे में छोटी चम्मच नमक, क्वार्टर चम्मच छोटी बेकिंग सोडा, 1 चम्मच भर के बड़ा वाला घी का डालना है। ठीक है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच लगा लीजिए। मिक्स करेंगे मैदे को अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों के साथ। उसके बाद रूम टेम्परेचर वाले पानी से इसको गूंद लेना है। नीम गर्म पानी ना हो, ज़्यादा ठंडा हो। ठीक है, और आटा जो है वो आपने नरम भी नहीं गूंदना और ना ही ज़्यादा सख्त गूंदना है, नॉर्मल आपका आटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। क्लेम फ्लेम से ढक लें, कपड़े से ढक लें, गीले कपड़े से। ठीक है, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो उसे ढककर इसको आधे घंटे का रेस्ट दें। व्यूअर्स, यहाँ पे चिकन मैरिनेट हुई हुई है, तो देखते हैं चिकन को कैसे मैरिनेट किया था मैंने। चिकन जो है वो मेरे पास आधा किलो क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई थी। उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला है, 1 चम्मच मैंने तिक्का मसाला डाला है, आधी चम्मच हल्दी का डाला है, आधी चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है, आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने भरकर इसमें लाल मिर्ची का डाला है, साथ ही ज़ीरा पाउडर भुना हुआ कुटा हुआ, 1 चम्मच दही, आधा नींबू। ठीक है, बीज निकाल कर इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच जो है वो ऑयल का डालना है। आपने कोई भी कुकिंग ऑयल आपके पास मौजूद हो वो डाल दें, या आपके पास जैतून का ऑलिव ऑयल मौजूद हो तो आप वो डाल दें। ठीक है, जो ऑयल आपके पास अवेलेबल हो वो डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर आधे घंटे का रेस्ट देना है। जी व्यूअर्स, चिकन मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर मेरे पास कनौर वालों का थाई टोमेटो बेस है। अगर ये ना अवेलेबल हो तो आपके पास सिंपल आप केचप ले लें। ठीक है, और ऑरिगेनो है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ है जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट ली है। अच्छा, क्यूब्स की शक्ल में मेरे पास टोमेटो कटे हुए हैं और प्याज हैं और शिमला मिर्च है। ये क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई। व्यूअर्स, ये क्वांटिटी जो है ना वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन ले लिया है, कुछ भी नहीं डाला इसमें, कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला, जस्ट मैरिनेट की हुई चिकन डाली है और थोड़ा सा मैं इसमें आधा कप पानी डालूँगी और कवर कर उस वक्त तक पकाऊँगी तब तक कि चिकन गल ना जाए और इसका पानी खुश्क ना हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से पानी भी खुश्क हो गया है, चिकन भी फुल डन हो गई है, मसाला भी भुन चुका है। बस थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसको भुनाई करूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो मसाला रह गया था वो भी चिकन के इर्द गिर्द लिपट जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ पर चिकन हो गई है बिल्कुल रेडी। अब हम अपने पिज़्ज़ा पॉट को तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे चिकन को मैंने फुल ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो वेजिटेबल्स थी वो डालकर चिकन के साथ मिक्स कर लिए हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल को चिकन के साथ इसलिए नहीं पकाया कि अगर मैं इनको चिकन के साथ पकाती तो ये नरम हो जाती और ये अपना पानी छोड़ देती। तो व्यूअर्स, यहाँ पर करेंगे पैन तैयार जिसमें हमारे पिज़्ज़ा पॉट तैयार होंगे। मैंने यहाँ पर स्टैंड रख लिया है और कवर कर दिया है और चूल्हे को तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने दम पर रख दिया है, खाली चला दिया है। डो को आधे घंटे का रेस्ट मिल चुका था। अब मैंने इसको बाउल से निकाल कर इसके पेड़े बनाने के लिए इसको मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इसको कट कर लें रोल करके और इस तरह एक एक पेड़ा बना लें। बहुत जल्दी और फास्ट बनता है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे पेड़े हो गए हैं रेडी। ठीक है, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब बनाते हैं अपने पिज़्ज़ा पॉट्स। जी व्यूवर्स, एक पेड़ा लेके और उसको दरमियाना सा हाथ से फैलाना है। उसके बाद बेलने से बेल कर, ठीक है, नॉर्मल जो पूड़ी का साइज़ होता है ना उतना बेलना है और इतना थिक रखना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको नाइफ़ से या किसी भी कटर से इसको गोल राउंड कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर गोल राउंड करने के बाद जो इसके कॉर्नर्स हमने कट किए हैं इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इससे हम अपने पॉट्स के जो है वो
कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह इसको ट्विस्ट दे दें। ट्विस्ट देने के बाद इसको एक तरफ रख दीजिए और जो ये रोटी है उसको हमने एक बाउल में सेंटर में रखना है। इसके बाद सबसे पहले इसमें मोज़रेला चीज़ रखेंगे इसके बेस में। ठीक है, चीज़ आपकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीज़ डाली है। उसके बाद जो ये मिक्सचर है वेजिटेबल और चिकन का, ये ऐड करूँगी। ठीक है, तकरीबन अपने अंदाज़े से आप डाल लीजिएगा ताकि इतना हो कि ये इजीली कवर हो सके। इसके बाद ये मेरे पास पास्ता सॉस है। अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप केचप डालें और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देना है, बस व्यूअर्स सेम फ्लेवर आएगा। ठीक है, मेरे पास पास्ता सॉस थी, आप पास्ता सॉस डाल दें। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप पिज़्ज़ा सॉस डाल दें। अगर ये चीज़ें ना अवेलेबल हों तो आप इसको जस्ट केचप डालकर इसको कवर कर दें। इस तरह जैसे देखिए मैं कवर कर रही हूँ ना, इस तरह आपने एक छोटा सा पेड़ा बना लेना है। ये हाथों की मदद से इसको बंद कर देना है, फिंगर की मदद से। अब इसको उल्टा करके जो हमने ट्विस्ट बनाया था ना, ये वायर सी हमने इसके ऊपर लगा देनी है। लगाकर जितना हमें ज़रूरत है उतना हम उसको तोड़ लेंगे और तोड़कर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से ही चिपक जाएगी। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको थोड़ा सा गोल करेंगे। गोल करने के बाद ये पॉट का जो हैंडल होता है ना व्यूअर्स, वो हम बना लेंगे। ये देखें इस तरह गोल करके इसके ऊपर ये हैंडल सा बना लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर पिज़्ज़ा पॉट बिल्कुल बन के रेडी है। अब थोड़ा सा बस इस पर गार्निशिंग करने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए व्यूअर्स इस पर गार्निशिंग करते हैं और बाकी के पेड़ों के इस तरह पॉट्स भी बना लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पास एक नॉन स्टिक जो है वो पैन है। ठीक है, ये मेरे पास माइक्रोवेव डिश है मौजूद थी। मैंने इसमें हल्का सा ग्रीस वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि नॉन स्टिक ही है। अगर आपके पास नॉन स्टिक ना हो तो आप इसको हल्का सा ग्रीस करें, पैन उसके ऊपर रखें। और ये मेरे पास सिर्फ जो अंडे की जर्दी होती है ना वो मैंने फेंट ली थी। ठीक है, पूरा अंडा नहीं है, जस्ट अंडे की जर्दी है ये। ठीक है, ब्रश की मदद से इसके ऊपर आपने लगा देनी है अच्छी तरह से। हर तरफ से इस पॉट्स को कवर करना है अंडे की जर्दी से। उसके बाद इस पर तिल और सफ़ेद तिल जो होते हैं ना व्यूअर्स, वो और जो कलौंजी होती है ना ब्लैक सीड्स, वो आपने इस पर हल्का से स्प्रिंकल कर देना है। जी व्यूअर्स, अब इसको हम अपने जो हमने प्री हीट किया था, हमारे पास जो पॉट था हमने प्री हीट किया था, उस पर हम इसको रख देंगे उसके अंदर। अगर व्यूअर्स आपके पास ओवन है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे के लिए उसको प्री हीट कर आपने इसको 20 मिनट्स के लिए ओवन में रख दें। अगर ओवन नहीं है तो जस्ट आप अपना एक पतीला लें बड़ा सा, उसमें स्टैंड रखें और इसको इस तरह से कुक कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। कुछ भी नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इस तरह ही इसमें अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे, बेक हो जाएंगे। जी ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर निकल आया है, बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने थे, मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। एक यूनिक सी तो ये है ही है, गुड लुकिंग जो है ना डिश है। और मज़े की बात इसका फ्लेवर जो है वो पिज़्ज़ा की तरह है, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह इसका फ्लेवर है व्यूअर्स। ये देखिए मैं अंदर से भी इसको खोल के दिखाती हूँ, इसका जो कवर है ऊपर से खोलती हूँ। ठीक है, इस तरह कट करके आप देखें तो ये बिल्कुल पॉट की शक्ल के हैं और इस तरह ये बिल्कुल पॉट की शक्ल के अंदर से फिलिंग देखें कितना माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र आ रही है। आपके गेस्ट समझेंगे कि ये जो है ना डिश आपने किसी बेकरी से परचेज़ की है, घर में होममेड तो लगी नहीं, कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने थे। तो फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपने ब्लॉग का एंड इस दुआ के साथ करती हूँ, अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, अपनों को खुश रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।